ओके, सो स्टार्टेड द क्लास। तो आज आज का क्लास का टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब भाग लेने का महत्व। अब देखिएगा, सुनने के लिए थोड़ा स्ट्रांग रीजन नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू। आप सोचिए कि परिवार में आप हैं 10, मान लीजिए पांच पांच लोग परिवार में हैं। एक एक मेंबर फैमिली का पार्टिसिपेट नहीं करता, तो घर में काम हो रहा है, बाकी चार लोग काम कर रहे हैं, एक जो है आराम कर रहा है, टीवी चला के मस्त सोफे पे लेट के देख रहा है। मम्मी किचन में बहुत सारा काम कर रही हैं, थक गई हैं बिल्कुल, लेकिन जो है बाकी बच्चे ज्यादा टेंशन ले, जो जो करना हमें करने दो। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप अपना फोन में खेल रहे हैं या अपना किसी और चीज में व्यस्त हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अप्रिशिएटेड। ये अच्छी चीजें नहीं है। मतलब आपको देखेंगे कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और आप जिनके साथ हैं, उनको भी मजा नहीं आएगा। आप जब इस क्लास में रहते हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको सीखने मिलता है, टीचर को भी मजा आता है कि अच्छा भाई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आते हैं क्लास में सिर्फ चुपचाप सुनते हैं चले जाते हैं, तो उनको भी फायदा नहीं होता है, टीचर को भी मजा नहीं आता है ना। तो पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 5 लाइन बोले, 10 लाइन बोले, 2-4 लाइन भी बोलेंगे चलेगा, बट आवर फोकस वुड बी to make sure that we all share our point of view around importance of participation। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग रेडी होते जाएंगे, हाथ खड़ा करेंगे और शेयर करेंगे। एंड अगेन आई रिपीट, द टॉपिक फॉर टुडे इज इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। कि भाई पार्टिसिपेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी दिया, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आई विल लीव इट फॉर यू गाइस। ओके, कम बच्चे रहेंगे तो क्लास भी फटाफट होगा, बट मेक श्योर दैट एवरीबॉडी पार्टिसिपेट्स सो दैट आई डोंट कीप ऑन बगिंग एवरीबॉडी कि भाई बोलिए 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 बोलिए, उसमें बहुत टाइम जाता है। लेट्स लेट्स ट्राई मेक यू गुड यूज ऑफ द टाइम एंड शेयर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए, तो जो लोग भी रेडी हों हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है। और अगर हम में से कोई भी अटक जाता है कि भाई अभी सर पता तो है क्या बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है नहीं सेंटेंस आ रहा है, तो आप हिंदी में बोलिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो लोग भी रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। बोलिए सोनल। So here are my some lines of participation. Participation is the key to success. If we participate in everything, our confidence level increase and we also have the confidence of speaking in front of others. If we participate in everything, we develop different skills in ourselves. By participating in different activities, we learn many things. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, सोनल ने जंप स्टार्ट कर दिया भाई। सोनल ने रास्ता दिखाया हम लोग सबको। अब हम लोग सबको बोलने की जरूरत है, और हम लोग को शेयर करने की जरूरत है कि भाई व्हाट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू कीजिए और बेझिझक बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ गलत हुआ तो कोई दिक्कत भी नहीं है बिल्कुल। उसको कहीं पे कुछ गलत होगा तो आप बताएंगे, मतलब हम क्लैरिफाई करेंगे भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सी हु इज गोइंग नेक्स्ट।
तो अनमोल, आदर्श कुमार, सृष्टि, बोलिए बेटा, कहीं पे कुछ गलती होगी तो ठीक किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन नहीं बोलना इज नॉट नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज टुडेज टॉपिक इटसेल्फ सेज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, और इसमें ही नहीं बोलेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? मतलब डर के आगे जीत है, डर से आगे निकलिए भाई। अगर पार्टिसिपेशन के ऊपर नहीं बोल पा रहे तो किसी चीज के ऊपर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है कि भाई टॉपिक थोड़ा ज्यादा कड़ा हो गया तो कुछ दूसरा कुछ शेयर कीजिए, बोलिए, जरूर पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट किए बिना नहीं होगा भाई। क्या हो गया? सिर्फ सोनाली बोलेंगी या और कोई नहीं बोलेंगे? सृष्टि, अनमोल, पूजा, रानी, कोई तो बोलिए। आदर्श। देखिए यहाँ पे दिक्कत है, अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो हिंदी में बोलिए, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। हम्म। अनमोल बोलिए बेटा, अनमोल या रानी, पूजा, जो भी बोलना चाहते बोलिए। Participation means taking part in an active or event. हम्म। We should always participate in school function and games. हम्म। Participation helps us learn new things and gain confidence. हम्म। It also teaches us teamwork and competition. कंपटीशन। हम्म। Active participation makes learning more fun and interesting. That's all, sir. बहुत बढ़िया। अनमोल, यू मेड मी वेरी हैप्पी बेटा, आपने बहुत खुश किया मुझे। See, this is, see, and this is not only for me, for any teacher, right? अगर कोई भी बच्चों को पढ़ाता है अगर ना, when you see the kids participate or share what they learned, or how they kind of articulate their point of view, that makes the teacher very very happy, trust me। बहुत बढ़िया बेटा। Let's see who's going next। Let's see who else is trying to make the teacher happy। तो सोनल और अनमोल ने जो है पार्टिसिपेट करके टीचर हैज गिवन द टीचर अ रीजन टू बी हैप्पी अबाउट देम। बहुत बढ़िया। हु इज गोइंग नेक्स्ट? कोई तो बोलिए। शर्माते कब तक रहेंगे बताइए भाई, शर्माने से कोई फायदा होता तो शर्माते बैठ के बोलिए। और देखिए, गलती सही का तो कोई चक्कर ही नहीं। हाँ। और आदर्श नगर से कौन बोल रहे हैं? Sir, my name is बोलिए रानी। Radhika. Will participate in the dance competition. हम्म। We should participate in all school activities.
The student participate the trend or contest. Hmm. He is to participate in the बोलिए बेटा, आप सही जा रहे हैं। आपकी गाड़ी एकदम ठीक चल रही थी, सही पटरी पे थी बेटा, रुकिए मत। अभी आप म्यूट पे चले गए हैं। ओके, चलिए। तो अनमोल ने, रानी ने और सोनल ने सुनाया अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। आदर्श कुमार और सृष्टि, सुनाइए भाई, आप लोग भी कुछ सुनाइए। कम बच्चे हैं तो आप लोग का छुट्टी भी जल्दी हो जाएगा, आप लोग को ज्यादा देर परेशान भी नहीं करूंगा मैं। लेकिन और ये आसान भी नहीं है, मतलब देखिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल सके। वो दिक्कत होती है शुरू शुरू में कि कैसे बोलेंगे, हाउ डू आई नो कलेक्ट माई थॉट्स, हाउ डू आई पुट इट अक्रॉस, वो दिक्कत होती है। तो मैं आप लोग को इसलिए थोड़ा धक्का मार रहा हूँ कि भाई कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो देखेंगे, देन इट विल बिकम इजी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो लोगों ने बोला अभी तक, उनके लिए भी उतना आसान नहीं रहा होगा। दे वुड हैव गॉन थ्रू द सेम स्ट्रगल, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा होता है। तो इसलिए come out of your comfort zone, give it a try, you'll be fine. सृष्टि बोलिए बेटा, आप पिछले क्लास में कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे, अभी क्यों चुप हो गए? दिक्कत होता है भाई, ऐसे नहीं बोलिए। पार्टिसिपेट नहीं कीजिए तो कैसे होगा? इफ यू गाइस डोंट गिव इट अ ट्राई, इफ यू डोंट डेयर टू फेल, हाउ विल यू सक्सीड? फेल करने का हिम्मत होना चाहिए। आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी अपनी दो बेटियां हैं, बड़ी वाली अभी कॉलेज में जाएगी इस साल। तो शी शी इज अ वेरी, आई मीन, गुड स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती है। But then she will come home with lot of stress. Ki, Papa, I don't know what will happen. Papa, I have lot of, I have not prepared well for this exam. I don't know what is going to happen. तो मैं बोला ठीक है, जो भी होगा होने दो, एक बार फेल करके दिखाओ तो सही। तो सो आई यूज्ड टू कीप टेलिंग माय डॉटर कि भाई थोड़ा फेल करके दिखाओ। एंड देन शी स्टार्टेड बिलीविंग कि अच्छा, माय डैड डजंट केयर इफ आई फेल। तो बेटा, अनमोल सुनाई पड़ रहा है आपको अभी? ओके, तो हाँ, अनमोल, हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि भाई तुम एक बार फेल करके दिखाओ तो सही, देखे तो सही फेल करने का मजा क्या होता है। एंड देन शी रियलाइज्ड कि अच्छा, माय डैड डजंट रियली केयर इफ आई फेल। इट्स नॉट दैट आई डोंट केयर, आई डू केयर, बट आई डोंट वांट माय किड्स टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। फेलियर
इज वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? मतलब कोई मान लिया जाए आपके आपने एग्जाम दिया, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई की तो आपको अच्छे नंबर आएगा, कम पढ़ाई की तो कम नंबर आएगा। जब कम पढ़ाई की थी कम नंबर आया तो उतना टेंशन लगा क्या है कि भाई पढ़ाई नहीं की, दैट इज द टेक अवे, कि आपने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए आपको नंबर कम आया। तो उसके लिए टेंशन लेके स्ट्रेस लेके क्या है, उसके लिए एक्शन ये है कि भाई हाँ ठीक है, अगले एग्जाम में कम पढ़ाई करके नहीं जाएंगे ताकि कम नंबर नहीं आए। सो आई हैव सीन दैट वर्क विथ माय किड्स कि भाई फेल करना इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू डू। कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप फेल नहीं करोगे, नहीं की है तो फेल करने के लिए तैयार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्लास में ही बोलता हूँ कि फेल करने का टेंशन मत लीजिए या गलती होने का टेंशन मत लीजिए। गलती होनी है तो ठीक है। अब मान लिया जाए कि मैं भी इंग्लिश नहीं बोलता था पहले, तो नहीं बोलता तो नहीं आता था, एक बार कोशिश करना शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो सीख ही गया। तो वैसे ही है, मतलब ये सोचना कि यार मुझे नहीं आता है या मैं बोलूंगा तो या बोलूंगी तो गलती हो जाएगा, लोग हंसेंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपके ऊपर हंसने के लिए। ठीक है, आप अपने काम पे ध्यान रखिए, सीखने की कोशिश जारी रखिए। यू विल सी ओनली पर्सन हु गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द होल एक्सरसाइज इज यू। ठीक है, तो गलती गलती करने का पे कोई क्या बोलेगा, कौन कितना हंसेगा, जिसको हंसना हंसने दीजिए, जिसको नहीं हंसना मत हंसे, क्या ही अंतर पड़ता है। ठीक है, तो जो है सोनल, आपसे हम मिलेंगे बेटा, जब मैं भागलपुर आऊंगा आपसे मेरा 1-to-1 मिलना होगा। उसी तरह से जब अगली बार मैं इंडिया जाऊंगा तो आई विल कम टू दिल्ली ऑल्सो, आदर्श नगर में आके आप लोग सबसे मिलूंगा मैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट यू गाइज इन पर्सन एंड टेल यू कि भाई देखिए, मेरे मेरे सर में सींग नहीं है, मैं भी वही आम आदमी हूँ जैसे आप लोग हो। तो अगर मैं कुछ कोशिश करके सीख पाया हूँ, सीखा हूँ, तो इट्स प्रीटी नॉर्मल कि आप लोग में से हर कोई वो चीज सीख सकता है, जस्ट अ मैटर ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करने से डरिए मत, हिचकिए मत, जस्ट गो ऑल आउट, मेक योर बेस्ट अटेम्प्ट। गलती होगी ठीक कर दिया जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन से। आज अभी तक देखिए, आदर्श कुमार ने हिम्मत नहीं की, सृष्टि कुमारी ने हिम्मत नहीं की, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। आज आपने ट्राई नहीं किया, मैं चाहूंगा कि आदर्श कुमार और सृष्टि कुमारी, आप लोग और बाकी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया आदर्श नगर से, आई वुड वांट यू गाइस टू पिक द सेम टॉपिक, मेक 2 sentences एंड से इट टू योरसेल्फ। अकेले में, ठीक है, सबके सामने बोलने में शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, अकेले में वो सेंटेंस बना करके खुद को सुनाइए कि अच्छा, दिस आर माय 2 sentences, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। खुद को ही सुनाइए, क्या दिक्कत है? देखिए कि आप बोल पाते कि नहीं। अगर आप खुद को बोल पाते हैं अगर, तो कभी क्लास में भी बोल पाइएगा। ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई, एंड उसके बाद ट्राई करने के बाद मुझे अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि अच्छा सर मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा बोल पाई या थोड़ा सा बोल पाया, थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आई थिंक अगली बार मैं बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू हियर दैट फ्रॉम यू गाइस। तो आज जो है, अभी चूंकि बाकी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एंड दिस वाज द ओनली टॉपिक विच वाज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड आई सी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग को सीखने की, इम्प्रूव करने की जरूरत है, बिकॉज नॉट एवरीबडी पार्टिसिपेट्स इन द क्लास। और जब सब कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका नुकसान हो रहा होता है, they are compromising on their chances of learning something। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और डर से आगे निकलिए। ठीक है, क्योंकि आपकी कोशिश में ही आपका सक्सेस छुपा हुआ है। तो सक्सेस को छुपा के मत रखिए, उसको बाहर निकालिए, एंड यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दैट। ओके, तो इतना ही है आज के लिए। वी कैन डिस्पर्स फॉर नाउ। आई डोंट वांट टू वेस्ट एवरीबॉडीज डेटा एंड टाइम nagging you guys for making an attempt। नैग करना मतलब होता है किसी को चीज को नहीं बार बार बोलते हैं, चलिए बोलिए आप, प्लीज बोलिए आप, प्लीज बोलिए आप, प्लीज बोलिए, इसको नैग करना बोलते हैं। ठीक है, so I don't want to keep on nagging you guys to participate। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।
और मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में अगले शनिवार को। इस बीच में जो लोग पार्टिसिपेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, खुद के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, दीवार को बोलिए अमिताभ बच्चन बन के, ठीक है, you'll be fine। ओके, चलिए फिर आज की दुकान यहीं पे बंद करते हैं।